हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली। तो सभी कोई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिव होंगे। जिन्होंने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया उनको मैं दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने कमेंट दिए हैं उनको भी दिल से थैंक यू। और माँ काली महादेव से प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दें। जितनी खुशी आप सभी हमें दिए हैं उनसे दुगनी तिगनी खुशी माँ आप सभी को जीवन में दें। तो देखिए, आज इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके शत्रु क्यों आपसे इतनी कंपटीशन करती है या करता है, क्योंकि आपको देखकर ही वो कॉपी करने की कोशिश करती है। हर वक्त हर क्षण उसकी आपके ऊपर ध्यान नहीं है, आपके ऊपर ध्यान है, क्योंकि आपके शत्रु अपने पे ध्यान नहीं देती है, ज़्यादा आप पे ध्यान देती है, क्योंकि ना जाने आप में क्या दिखता है जो कि आपके शत्रु में नहीं है। तो वो आपको हमेशा बदले की भाव से देखती है कि हम भी, आप अगर कुछ उसके साथ किए या ना करें, फिर भी उसको लगता है कि आप उसके साथ कुछ गलत करते हैं, तब कुछ घटित होता है, क्योंकि होता है उसी को कर्मा देता है। जो दूसरे की बुरा चाहेगा, बुरा उसके साथ भी बुरा ही होगा। इसलिए वो आप किसी को बुरा चाहे ना चाहे, अगर आपके पास दर्द भी आता है, घटना कुछ भी छोटी हो या बड़ा हो, अगर आपके जीवन में संघर्ष भी आता है, तो आप अपनी ईश्वर की कृपा मान के अपने अंदर एक्सेप्ट करते हैं। पर आपके शत्रु की अगर जीवन में कुछ घटित होता है तो वो उसको लगता है कि आपने उस पर कुछ कर दिए हैं, तो उसने उस जलन के मारे और दिन प्रतिदिन आपकी ऊपर तंत्र क्रिया बढ़ा रही है। और आपकी पीठ पीछे उन्होंने इतनी जालें बिछा रही, इतनी आपकी पीठ पीछे बुराई कर रही है कि वो खुद एक दिन उस जलन की अग्नि में जलने वाली है, क्योंकि ईश्वर उसकी अग्नि उसी पे फेंकने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर आपको थामे हुए हैं। तो शिव शक्ति से पहले देखते हैं, उसके बाद फिर टैरो कार्ड से देखेंगे कि आखिर वो शत्रु कौन है जो आपसे कंपटीशन की भार। देखिए, जय माँ काली, काला धारा माँ है। तो देखिए, आपकी शत्रु इतनी है शत्रु कि आपने, लगता है आपको कि आपकी चारों तरफ ही जलन करने वाले लोग हैं, चारों तरफ आग ही आग है। देखिए, आपको लगता है कि ना जाने हमने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मेरे ऊपर क्यों ये लोग पड़े हुए हैं, हमारे खुशी से क्यों जलते हैं, क्योंकि आपके जीवन में थोड़ी सी भी खुशी चमक दिखती है। अगर आप अकेले भी अपनी खुशी सेलिब्रेट करते हैं तो ये लोग का, आपके शत्रु को लगता है कि आपके पास ये खुशी कहाँ से आ रहा है, आपके पास पैसे कहाँ से आ रहा है। पर आपको जितनी भी खुशी अब तक मिला है वो सभी खुशी माँ काली ने, शिव शक्ति की कृपा से मिला है। छोटी खुशी हो या बड़ी खुशी हो, जैसी भी खुशी है, तो आपकी माँ आपकी शत्रु से भी रक्षा कर रही है। और वो शत्रु, सभी शत्रु के उन्होंने दमन कर रहे हैं, क्योंकि उनको काल चक्र में घेर रहे हैं माँ काली, उसी को बंधन में, उसी को आग, अपनी आग में खुद जलने वाली है। क्योंकि देखिए, माँ का क्रोध सबसे बड़ा भयानक है। काला धारा माँ जो शत्रु के सर्वनाश करने वाली है, क्योंकि आप माँ की प्रोटेक्शन में है। माँ आपकी पूरे फैमिली को इन्होंने अब तक रक्षा किए हैं माँ काली, और आगे भी करेंगे, क्योंकि शत्रु आपको आज से नहीं, जब से लगता है कि आपके जीवन में वो शत्रु एंट्री हुई है, तब से ही वो आपकी खुशी से देखकर जली है। आपकी पर्सन की, या बच्चे हो, या जिस भी आप कैसी खूबसूरत हैं, यानी कि हर चीज़ से उनको जलन है, उस शत्रु की आपसे जलन है। आप उससे आगे हो, आपको उतना ज्ञान है, हो सकता है आप उनसे, जो भी शत्रु है उससे आप कुछ आगे नहीं हैं। आप अपने आप को सोचते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पर आपकी शत्रु के लगता है कि आप उनसे बहुत आगे हैं। तो ये सोचिए कि यही कहते हैं ईश्वर भी कि आखिर आप जिंदा हैं, तभी तो लोगों निंदा कर रही है, क्योंकि आप ईश्वर के करीब हैं। और जितनी निंदा, जितनी आपकी पीठ पीछे बुराई होते हैं, माँ सारी माँ तांडव मचा रहे हैं उसके जीवन में, पर आपको पता नहीं है वो खुद की अग्नि में जल रही है। वो जल रही है आपकी
आगे बढ़ते हुए देखे, उसकी जो भी काला क्रियाएं हैं जो उसी पे वार कर रहा है, जैसे जैसे आपको बुरा सोचती थी उसी पे अटैक कर रहा है वो बुराई। और ज़्यादा ही माँ काली से प्रार्थना करते हैं कि जो भी शत्रु मतलब कि किसी सच्चे को अगर सताए रुलाए तो सारी नेगेटिव उसी पे जाके अटैक करे और उसी की सर्वनाश करे। यही माँ से प्रार्थना करते हैं कि सच्चे लोगों की, जो माँ काली के भक्त है, उसके जीवन में कभी कोई संकट ना आए। माँ काली सभी की रक्षा करें। तो चलिए आज देखते हैं टैरो कार्ड से क्या माँ दे रहे हैं। जिनसे मैच होगा ये सभी के लिए है, तो अपने हिसाब से ले लेंगे। तो देखिए 7 ऑफ सोर्स। सबसे पहला, उन्होंने आपकी मुंह पे तो इतना स्वीट बनती है, इतना प्यारा बनता है, 2 कार्ड है तो, कि आप समझ नहीं पाते हैं, पर इनके काले चरित्र, काले कारनामे इन्हीं का वार कर रहा है, क्योंकि ये आप पे बहुत वार किए हैं, क्योंकि इन्होंने आपको बदनामी भी ज़्यादा किए हैं, ज़्यादा इन्होंने आपको समाज की समीप आपको बुराई किए हैं, और सभी के नज़र में, समाज की नज़र में आपको इतनी नीचा गिरा दिए हैं पास्ट में कि आप स्वयं सोच कर आप पागल होते हैं कि हमारे साथ कितनी अच्छी से बात करती है, कितनी अच्छे से रहता है। अगर मेल फीमेल जो भी है वो बहुत स्वीट से आपकी तरफ रहता है, और बहुत तेज़ी से आपके जीवन में इन्होंने बहुत तेज़ी से नीचे गिराया है और आपको समाज के सामने बदनामी किया है, भ्रमित किया है, जिससे मतलब आपके बारे में प्यार से किसी से बात नहीं करना, सिर्फ आपसे प्यार से बात करना। और हो सकता है आपकी पर्सन से भी इन्होंने प्यार से बात करती है, जो कि आपकी पर्सन भी विश्वास नहीं करे कि उनका फैमिली है जो कि उनकी सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि काले क्रियाएं करती है। और ये क्रियाएं के साथ साथ काले एनर्जी के भी पूजा करती है। यहाँ पे देखिए मस्जिद है जो कि काली एनर्जी के ये पूजा करती है, जो डबल की एनर्जी होती है मुस्लिम की, वो भी पूजा करती है। आपके शत्रु या फैमिली के लोग हैं या पड़ोसी के, जहाँ भी आप रह रहे हैं, वो आपसे बहुत अच्छी से बात करती है, और आपकी पीठ पीछे इन्होंने आप पे तलवार चलाती है, जो कि ये श्राप देती है, बुरा मैनिफेस्ट करती है कि आपके जीवन में हमेशा हमेशा रहे कि बताएं कि आप हेल्थ से परेशान रहें, आपको हमेशा दर्द में देखना चाहती है। और इन्होंने श्राप के कारण आपको दर्द भी बहुत दिए हैं, क्योंकि देखिए बता रहे हैं 10 साल से हो सकता है आपके जीवन में ये दर्द मिला है, और आपने इस दर्द से हेल्थ से परेशान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो आपने हेल्थ से बहुत परेशान रहे हैं कि इसमें 2 कार्ड है, क्योंकि आप अपने सपने पूरा ना करें, अपने गोल्स पे ध्यान नहीं दें। जो सपने आप सोचते हैं, जो देखते हैं कि आप कुछ कर सकें, पर उस पे आप ध्यान नहीं दें, क्योंकि आप जब हेल्थ से ही परेशान रहेंगे तो अपने सक्सेस पे कैसे ध्यान दे पाएंगे। पर माँ कह रहे हैं कि आप माँ के संरक्षण में है, माँ रक्षा कर रही है, पर हेल्थ से परेशानी आपको बहुत सालों से दिया जा रहा है, जो कि 10 साल से हो सकता है, 7 साल से हो सकता है कि आपके जीवन में ये हेल्थ परेशानी आप जूझ रहे हैं। अपने सपने, अपनी करियर सब आप खो चुके हैं, खोते जा रहे हैं, पर आपको यही करें ईश्वर, जितना भी आपके साथ पास्ट में किया गया है, कितना भी आप पे क्रियाएं किया है, फिर भी उससे भी आप उभर चुके हैं। क्योंकि ये देखिए द वर्ल्ड, आपको चाहे दुनिया, चाहे तो पूरी संसार में कितनी भी क्यों न शत्रुता करने वाले लोग हों, पर आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि द वर्ल्ड, आपने सारी ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपकी संरक्षण में है। क्योंकि सच्चे दिल के लोग जो भी होते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दर्द दे सकता है, हेल्थ परेशानी दे सकती है, पर आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक न एक दिन आपको अपने सपने की, आप स्वयं देखेंगी वो सपने, वो पैसे, वो पेंटिकल्स आपके जीवन में, वो खुशी, जिस खुशी ने आपके शत्रु छीन ली है, वो सपने अब आप पूरा करने वाले हैं। क्योंकि इन्होंने चाह कर भी आपको रिश्ते या आपकी पर्सन को, जिस तरह इन्होंने देखिए तंत्र क्रिया कर कर आपके पैसे हड़पना चाह रहे थे, हक छीनना चाह रहे थे, क्योंकि आपके पर्सन के इन्होंने
अपनी माइंड की तरफ यानी कि आकर्षण की और तंत्र क्रिया कर कर आपके पार्टनर को इस तरह मतलब चक्रव्यूह में फंसा ली कि आपकी पार्टनर आपकी तरफ से मूव ऑन हो गए हैं और इसकी तरफ अपना एक्शन लेने लगे, क्योंकि इन्होंने इसलिए किए कि आपके साथ झूठी बदनामी, प्यार की ड्रामा दिखाकर आपके पर्सन के सामने, हो सकता है ये प्यार की ड्रामा दिखा रही थी आपके समीप, आपसे अपनी पर्सन मतलब आपके पर्सन के सामने आपको भी इज्जत मान मर्यादा देती होगी या देता होगा कि आपके साथ उन्होंने कितनी अच्छे व्यवहार करती है, कितनी अच्छा से रहती है, क्योंकि घर का फैमिली ये जासूसी करने वाला लोग है या करने वाली लोग है। इसको अपनी सपने पे ध्यान नहीं रहता है, इसको रहता है तो सिर्फ आपकी पेंटिकल्स पर, आपकी धन पे, इसको नज़र रहता है, आपके रिश्ते पे, खास करके रिश्ते धन दोनों पे, क्योंकि देखिए कान लगा के सुनती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे आप जी रहे हैं, कैसे आप हैं, कितना खुश हैं, कितना आपके पास धन है या ना है, फिर भी उसको लगता है कि आपके पास बहुत धन है, आप बहुत धनवान लोग हैं। तो अब अच्छी बात है, आप तो खुश होना चाहिए कि आप धनवान लोग हैं। जो शत्रु देख देख के जलते रहे उसे अपनी अग्नि में भस्म होते जाए, क्योंकि ऐसे लोगों की तो आग जलाना चाहिए, क्योंकि जलने वाले लोग संसार में खुद अपनी, क्योंकि जो अपना धन छोड़कर दूसरे को धन पर नज़र रखता है उसको तो एक ना एक दिन विनाश होना है। क्योंकि रावण के पास कितना सोने के लंका था, उतना खूबसूरत बीवी थे, मंदोदरी, पतिव्रत धर्म भी पालन करते थे, फिर भी उन्होंने माता सीता पे नज़र लगा दिया तो क्या हुआ, सर्वनाश ही विनाश हो गया। तो उसी तरह है आपके शत्रु, अगर मेल है फीमेल है कोई भी है जो कि अपनी ऊपर ध्यान नहीं देता, अपना प्रेम पे ध्यान इसको नहीं है कि मेरे तरफ भी कोई प्यार करने वाला लोग है, पर इसको हमेशा आपकी धन पे, आपकी प्यार पे नज़र है। तो उस प्यार का अब उसको उस प्यार का ही ये दर्द ईश्वर देने वाले हैं, क्योंकि आपका दर्द देने वाले शत्रु, झूठी बदनाम करने वाले शत्रु को माँ क्या दंड देगी। दूसरों को घर उजाड़ने वाले लोग को तो उसको तो देखिए, इन्होंने आपके रिश्ते को ख़राब किए हैं, आपको प्यार में, आपके प्रेम जीवन में इन्होंने इतनी भूचाल मचाई है, इतनी भूचाल मचाई है कि आप दोनों इस तरह मतलब कि अलग हो गए कि आप सोच भी नहीं सकते। उसकी वजह से आपको हमेशा दर्द मिला, क्योंकि आप डिप्रेशन में चल गए, आपको ऐसी कि पेन मिला कि आप प्यार के लायक नहीं हो, अपने आप में सोचने लगे कि हमें प्यार की, हमें यानी कि शरीर स्वस्थ नहीं तो प्यार कैसे कर पाएंगे। अपनी प्यार पे से आप विश्वास उठ गया आपको, क्योंकि आपके पास वो प्यार था, क्योंकि द हेरोपेंट आपके साथी, कोई ऐसे साथी हैं जो कि आपसे बेहद प्यार करते हैं, वो गुरु ज्ञान भी देते हैं, पर आपको समझने नहीं दिया, क्योंकि ये हमेशा आपको इस हेल्थ परेशानी की वजह से आपने कभी अपने प्यार और अपने शादीशुदा जीवन में अपने वो प्रेम नहीं देखे, वो प्यार समझ नहीं पाए, क्योंकि हेल्थ से परेशानी लोग कभी अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा दर्द ही पेन में रहते हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है पार्टनर भी नाराज़ हो जाते हैं कि कोई ऐसे होते हैं रिश्ते की हमेशा हेल्थ परेशानी जूझेंगे तो वो कैसे प्यार कर सकेंगे। इसके लिए इन्होंने आपके शत्रु के चाल थे, आपको रिश्ते को हड़पने के लिए, आपके पैसे हड़पने के लिए। पर देखिए एक कार्ड आपके लिए आया था कि आपके प्रेम जीवन में उन्होंने आपको दुख दिया है और आपके शादीशुदा जीवन में इन्होंने आग लगाई है। जो प्यार आपके लिए बना था वो प्यार पर ये हक जताना चाह रही थी, पर ये चाहकर भी वो हक नहीं छीन सकती है, क्योंकि आपके साथ ईश्वर हैं, आपके साथ माँ काली हैं। तो ये चाह कर भी आपको रिश्ते के खराब नहीं कर सकती है, न छीन सकती है, क्योंकि ये डिवाइन सोल हैं, आपका डिवाइन सोल है, जो कि इस पे अधिकार है तो आपको, और आपका अधिकार है आपकी पार्टनर पे, क्योंकि ये आप दोनों के लिए है, क्योंकि आप दोनों की रिश्ता डिवाइन सोल से जुड़े हुए हैं। तो
इसमें चाहे शत्रु कितना भी क्यों न परेशानी आपके जीवन में दे, पर वो कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि ये ईश्वर आपको गाइडलाइन दे रहे हैं कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि वे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए इसको अपनी पैसे पे ध्यान नहीं है, इसको कितने सारे पैसे हैं पर इसके पास भी धन संपत्ति भरे हुए हैं, पर इसकी फोकस है आपके ऊपर। अफसोस, चिंता, ये अपनी पे ध्यान नहीं देती है, आप पे, क्योंकि आप सत्य बोलते हैं। इसको कड़वा लगता है, आपको कुछ है नहीं है पर सत्य बोलते हैं। कहीं भी समाज हो, जहाँ भी हो, पर सत्य बोलते हैं। इस सत्य का इन्होंने हमेशा अपने आप में नीचा फील की आपकी शत्रु, क्योंकि इसको लगा आपकी शत्रु के कि ये जान कैसे पाती है, ये हमसे आगे कैसे बढ़ जाती है, इसके पास ज्ञान कैसे है, इसके पास बुद्धि कैसे है कि सब कुछ ये बैलेंस कर सकता है, क्योंकि आप एक राजा की तरह जीते हैं और रहते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप खूबसूरत नहीं हैं, पर दिल के अच्छे बहुत हैं, जो भी हैं दिल के अच्छे बहुत हैं। इसी का जलन है, इसी से बदले की भाव है कि अपनी पेंटिकल्स पे ये ध्यान नहीं देती है। और आपके ऊपर आपको कितना धन आ रहा है, कितना जा रहा है, आपके पास धन भी नहीं है, फिर भी आपके शत्रु को लगता है कि इसके पास ढेर धन है। आप कमा रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आपका समाज में नाम है, क्योंकि आप सत्य पे चलने वाले हैं। अगर नहीं है तो आगे चल के आने वाला है, क्योंकि वो कुर्सी मिलने वाला है आपको, वो जॉब मिलने वाला है, जो जॉब से आपने, हो सकता है कोई हाथ धो बैठे, कोई यानी कि बहुत कुछ झूठा आरोप, क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्ड्स यही बता रहा है कि झूठ की कारण से हो सकता है आपका जॉब चला गया, आपको अपनी पर्सन के साथ डिवोर्स हो गया, आपकी पर्सन के साथ कलह कलेश इतनी हो गए कि आप दोनों अलग हो गए, गलतफहमियां हो गए, दोनों के साथ कन्फ्यूजन हो गया, और आप दोनों इतना तक कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करने लगे, क्योंकि ये सब आपकी शत्रु के किया धरा था, जो कि आपको बदनाम करने के लिए, आपके चरित्र पे उंगली उठाने के लिए, आपको चरित्र खराब करने के लिए, जो पवित्र होते हैं नारी, उन पे लाछन लगाने के लिए इन्होंने ये षड्यंत्र रचा। इस नारी ऐसी शत्रु है कि आप पे ऐसी क्रियाएं करती है कि ऐसी स्पेल आज चल गया है कि अपने पार्टनर के छोड़कर दूसरे को देखने का मतलब ये हुआ कि सेक्स स्पेल भी शत्रु करती है, जो कि अपने पार्टनर को देखना नफरत लगता है, और हम अपने आप को सोचते हैं कि हमसे प्यार नहीं करते हैं हमारे पार्टनर। वो होता है नेगेटिव की वजह से, क्योंकि नेगेटिव जानबूझ के उन्होंने पैसे कराकर आपके साथ देखिए किस तरह ब्लॉकेज किया है, आपको माइंड हार्ट चक्र ब्लॉकेज किया, आपको पैर में चुभन दर्द, आपको माइंड हमेशा डिप्रेशन में कि पैसे आप कमा नहीं सकें, क्योंकि देखिए द हैंडमैन है, यानी कि आपकी इस तरह एनर्जी किया गया था, पर इन्होंने इसलिए कि आपके पास धन नहीं आए, आपके पास पैसे नहीं आए, आप हमेशा उल्टा सोचने की चाहिए अच्छा, तो आप अपनी पर्सन के बारे में, अपने आप के बारे में, बच्चों के बारे में, हर एक इंसान के बारे में आप बुरा सोचें, हर एक इंसान में आपको बुराई नज़र आए, आप किसी में प्रेम ना देखें। इस तरह आप पे स्पेल किया गया था, तंत्र क्रिया किया गया था कि आपको हर एक इंसान में बुराई नज़र आए, क्योंकि ये जानबूझ के आपको किया गया था। तो देखिए आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहना है, क्योंकि ऐसे लोगों, वो तंत्र क्रिया करने वाले लोगों की माँ काली, ऐसे लोगों की क्या कर्मा मिलेगा माँ आदि शक्ति। द व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए अब समय बदल रहा है आपके जीवन में। इन्होंने जितना भी भूचाल मचाना था, जितना भी करना था, काली क्रियाएं वो कर चुकी। अब इसका कर्म यही है कि जो आपको प्यार से अलग किया था, जो आपकी पर्सन से, आपकी पर्सन देखिए आपको छोड़कर 2 ऑफ 5 ऑफ कप से, तो आपको छोड़कर इन्होंने थर्ड पार्टी के चूज किए थे, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी से
यानी कि इतनी लगाव हो गया इनको कि इन्होंने आपको छोड़ दिए और इधर मुंह फेर लिए। तो ये तंत्र क्रिया की वजह से हुआ था, जो कि इन्होंने भी समझ नहीं पाए। इनको भी हार्ट चक्रा ब्लॉकेज किया गया था और माइंड यानी कि डिप्रेशन, टेंशन, आप में उनको नफरत नज़र आया। आप प्यार भी करते होंगे तो आपको लगता होगा कि हमसे पार्टनर प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब ब्लॉक आपको भी किया गया था और आपकी पर्सन को। उसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के चुटके पर अब वही अब आपकी शत्रु को जाने वाला है, क्योंकि ये अब अकेलापन देखने वाली है। क्योंकि ये समय इसको भी कोई छोड़ के जाएगा, जिस तरह आपको आपकी पार्टनर छोड़ के गए थे उस तरह इसको भी कोई छोड़ के जाने वाला है। और ये भी अब उसी हेल्थ से परेशानी देखेगी, जिस तरह आपने अंदरे ही अंदरे घुट घुट के जिए हैं, उसी तरह आपकी शत्रु अब हेल्थ से परेशानी, माइंड से डिप्रेशन, इसका भी बनते बनाए काम सब बिगड़ जाएगा। क्योंकि ये सोचेगी कुछ और होगा कुछ इसके साथ। जिस तरह आप सोचते थे पास्ट में और होता था कुछ। क्योंकि जिस तरह इन्होंने आपको भ्रम करने की कोशिश की, पीछे समाज के सामने बदनाम करने की कोशिश की, वो सब उल्टा इसी पे जाने वाला है। क्योंकि इसका कर्मा यही मिलेगा। जो आपके साथ जैसा किया है वैसे ही ये समय करने वाला है उसके साथ। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और आपके साथ ईश्वर अब ये समय आपको देंगे कि आपके साथ अब आपकी जो भी रिलेशन में दिखते आ रहे थे, जो भी आप दोनों के बीच दूरियां आ गया था, वो अब धीरे धीरे, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून समय बदल रहा है आपके जीवन में अब। क्योंकि यहाँ 10-10 का एनर्जी है। 10-10 अगर दिख रहे हैं तो आपके जीवन में अब ईश्वर खुशी देने वाले हैं। क्योंकि आपकी पर्सन का मैसेज या आपकी पर्सन का कोई भी कॉल आ सकता है, कभी भी आ सकता है। ये आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आ सकता है, क्योंकि उन्होंने अब समझ चुके हैं कि हमें झूठा बदनाम, क्योंकि झूठी बदनाम किया गया था हम दोनों की अलग करने के लिए। अगर नहीं आया है तो बहुत जल्द वो समझने वाला है, क्योंकि वो समझने वाले हैं कि अब उन्होंने ऐसे लोगों की छोड़कर, आप सत्य कहते थे उनको, जो भी आपने पास्ट में उनको बताए थे अपने रिलेशन कर लेकर, तो उन्होंने उस वक्त नहीं आप पे ध्यान दिया। क्योंकि आप एक दूसरे को इस तरह गुरु के रूप में मतलब ज्ञान देते हैं कि आप भी उनको समझाते हैं और वो भी आपको समझाते हैं, पर समझ नहीं पा रहे थे पास्ट में। पर अब समझेंगे, आप बात भी मानेंगे आपको, और आप जो कहेंगे वो सुनेंगे, पर थोड़ा स्लो। समय द वर्ल्ड है, बदलने में टाइम लगता है, क्योंकि समय थोड़ा स्लो प्रोसेस है, पर बदलाव होगा। आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। बाकी सब काली माँ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि काली माँ स्वयं आपके शत्रु को दमन कर रही है। क्योंकि काली माँ पे विश्वास जो भी भक्त करते हैं, जो भी बच्चे करते हैं, उसका हार कभी नहीं होता। हमेशा जीत ही जीत दिलाते हैं, चाहे जैसे दिलाएं। अपनी बच्चे को माँ कभी हारने नहीं देते हैं, पर विश्वास सबसे बड़ा, क्योंकि विश्वास है तभी भक्ति है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर भक्ति नहीं है, माँ नहीं, ईश्वर नहीं है। तो ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिए। जय माँ काली।